अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलाम अब्बास शाह और आज बात करने के लिए जा रहे हैं झूठा फिर झूठा साबित हो गया है। भारत का पपिट शो और भारत का कार्टून नेटवर्क चैनल यानी कि रिपब्लिक टीवी की मैं बात कर रहा हूं, उसके एडिटर अर्नब गोस्वामी, जिसको भारत के सहाफी भी जर्नलिस्ट नहीं मानते, वो एक दफा फिर झूठा साबित हुआ और इस दफा ना सिर्फ उसको जुर्माना हुआ है बल्कि 280 दफा माफी मांगने का भी कहा गया है कि वो माफी होगी जो हर घंटे दिन और रात वो अपने टीवी चैनल पर नशर करेगा। हुआ क्या, ये मामला क्या था, ये मैं आपको बताता हूं। बरतानिया में नशरियात के रेगुलेटरी अदारे ऑफकॉम ने भारतीय टीवी चैनल रिपब्लिक टीवी पर पाकिस्तानियों के खिलाफ नफरत, गालन गलूच और हद तक अमेज रवैया पर मुश्तमिल मवाद नशर करने के बायस 20,000 पाउंड जुर्माना किया है। अब ये वाकया क्या था, इसकी सारी डिटेल बताता हूं और मेरे सामने ये पूरा जजमेंट पड़ा हुआ है, पूरी डिटेल्स पड़ी हुई है, उसके कई पैराग्राफ्स हैं, ये काफी बड़ा जजमेंट है। इसमें ऑफकॉम के मुताबिक 6 सितंबर 2019 को होने वाले शो पूछता है भारत में मेजबान अर्नब गोस्वामी और मेहमानों के दरमियान बहस में पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात अचानक आ गए, जबकि उसका असल टॉपिक यह था कि भारत की जानिब में से खला में भेजे जाने वाले मिशन चंद्रयान 2 पर बात होनी थी। लेकिन क्योंकि भारत में खासकर नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया का जो चैनल है, उसका कोई भी प्रोग्राम पाकिस्तान पर बात किए बगैर खत्म नहीं होता, तो इसलिए उन्होंने इसमें भी भारत के साथ साथ चंद्रयान 2 पे बात करने की बजाय उसमें पाकिस्तान को घुसेड़ दिया। अब प्रोग्राम में अर्नब गोस्वामी और शुरा ने तमाम पाकिस्तानियों को दहशत गर्द करार दिया। ये वही जुबान थी जो कि मोदी की जुबान वो हमेशा बोलता है और हमेशा झूठा साबित भी होता है और इंडिया में खुद उसको गालियां पड़ती हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की वो आंख का तारा है, तो इसलिए वो गोदी मीडिया का हीरो है और मास्टर माइंड है और वो मेन बंदा है और मेन फेस है, तो वो चल रहा है। प्रोग्राम में कहा गया था कि वहां के साइंसदान, डॉक्टर्स, लीडर, सियासतदान और खिलाड़ी तमाम दहशत गर्द हैं, यानी कि पाकिस्तान के, और वहां का हर बच्चा दहशत गर्द है। हमारा वास्ता एक दहशत गर्द मुल्क से है। यह जुबान थी जो इस्तेमाल की थी और वो अर्नब गोस्वामी समझ रहा था कि वो भारत में बैठकर, मोदी के भारत में बैठकर ये जुबान इस्तेमाल करेगा तो वहां पर वाह होगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जिसके साथ उसने ज्वाइंट वेंचर किया है बरतानिया में इस मवाद को नशर करने का, वो बेचारा ये समझेगा कि शायद इसका टॉपिक चंद्रयान 2 है, तो इस पूरे प्रोग्राम में उसी के मुतालिक पढ़ी लिखी बहस हुई होगी और उसने वहां पर चला दिया और वो फंस गया। प्रोग्राम में मौजूद एक मेहमान का कहना था कि पाकिस्तानी साइंसदान चोर हैं, जबकि एक और मेहमान ने पाकिस्तानियों को भिखारी करार दिया। अच्छा, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आपके इल्म में वो सारी चीजें कि उसने कितना जहर उगला था, जिसके बाद अब वो माफिया मांगेगा और कितनी दफा माफिया मांगेगा ये मैं आपको बताऊंगा और हर घंटे में माफिया मांगेगा। अर्नब गोस्वामी में प्रोग्राम में पाकिस्तानियों को मुखातब करते हुए कहा था कि हम साइंसदान बनाते हैं, तुम दहशतगर्द बनाते हो। अच्छा, इसके आगे उन्होंने क्या कहा, प्रोग्राम में पाकिस्तानी को पाकी कहकर भी पुकारा गया था, जैसा कि एक नस्ल प्रस्ताना लफ्ज, जो भी सिविलाइज कंट्री होता है ना, वहां पे ये नस्ल प्रस्ताना लफ्ज करार दिया जाता है और इसकी बड़ी ममानत है, ये नहीं बर्दाश्त किया जाता किसी भी सिविलाइज कंट्री में। ऑफकॉम के मुताबिक ये लफ्ज नफरत अंगेज थे और पाकिस्तानियों की शहरियत की बुनियाद पर इनके खिलाफ ऐसा बुनियाद मवाद नशर करने से पाकिस्तानियों के खिलाफ अदम बर्दाश्त को फैलाया और बढ़ाया गया और यह मवाद बरतानिया में नशर करके वहां पर रहने वाले पाकिस्तानियों को भी जिंदगी को खतरे में डाला गया। ऑफकॉम के सामने चैनल इंतजामिया ने अपना मौकफ यह अपनाया था कि यह बहस इस मखसूस वक्त में हुई जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव था और प्रोग्राम में तवाज़ुन रखने के लिए पाकिस्तान से भी एक मेहमान को मदऊ किया गया था। आपको पता है ना कि पाकिस्तान से वो एक आध मेहमान को लाजमी बुलाते हैं और उनकी आवाज बंद कर देते हैं और अपनी जो भी वो कहते हैं ना कि एक बकरा अरेंज करते हैं और उसके लिए वो ये हरकतें करते हैं। प्रोग्राम में पाकिस्तान की जानिब से उमर इनाम और राजा कैसर ने शिरकत की थी उस प्रोग्राम में जिसके ऊपर यह जुर्माना हुआ और ऑफकॉम के मुताबिक एक पाकिस्तानी मेहमान ने भारत के खिलाई प्रोग्राम को इंसानियत की जीत करार दिया था। अब पाकिस्तान का बड़ापन देखें,
पाकिस्तान चंद्रयान 2 को इंसानियत की जीत करार दे रहा है और ये कह रहा है कि बड़ी साइंस की कामयाबी है। अगर आप कामयाब हो जाते तो हमें खुशी है, क्योंकि साइंस की कामयाबी पूरी इंसानियत की कामयाबी होती है। और पाकिस्तानी मेहमानों ने भारत की पॉलिसी और लीडरान पर कड़ी तनकीद भी की थी। उनकी जो पॉलिसी थी टूवर्ड पाकिस्तान, उसके ऊपर उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया था। ऑफकॉम के मुताबिक प्रोग्राम में बहस इश्तियाल अंगेज थी, जिसमें पाकिस्तानियों को क्या क्या कहा गया। इंतहाई तज़हीक अमेज अल्फाज हैं जो मैं आपको बता रहा हूं और आपके सुनना और आपको समझना चाहिए कि वो कौन सी जुबान इस्तेमाल की थी उस पपिट ने, जो मोदी का पपिट है, अर्नब गोस्वामी ने, जो खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है, जिसके ऊपर एक शहरी के कत्ल का इल्जाम है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट, भारत की कठपुतली सुप्रीम कोर्ट रातों रात बैठकर फैसला दे के उसको बेल दे देती है। वो शख्स बकवास क्या करता है, वो ये कहता है कि पाकिस्तानियों को बंदर और गधों के साथ मुआवजा किया था उसने, क्योंकि वहां पे आपको पता है ना कि 47 के बाद हम सारे गधे भारत में छोड़ आए थे, इसीलिए वहां पे सारे गधे ऐसी ही बातें करते हैं। उन्होंने कभी इंसानों का माहौल नहीं देखा, तो उनको तहजीब और इंसानियत और किसी ऐसी चीज का पता नहीं है। अर्नब गोस्वामी और उनके चैनल के जो बाकी मेजर गौरव आर्या और बाकी लोग हैं, और इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ नफरत से उनकी दुकान चलती है। मोदी की सियासत भी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत से चलती है और उनकी दुकान भी नफरत से चलती है। अच्छा, पाकिस्तानी मेहमानों को प्रोग्राम में बोलने के लिए बहुत कम वक्त दिया गया था और इसमें बार बार टोका गया था। मैं जजमेंट की एक एक चीज आपको बता रहा हूं, जो फैसला आया है, ये मैं अपनी राय नहीं दे रहा, ये मैं आपको बता रहा हूं कि वहां से क्या फटकार पड़ी है इस शख्स के ऊपर। ऑफकॉम की जानिब से तहकीकात के दौरान चैनल पर मुख्तलिफ सजाओं पर भी गौर किया गया। तहकीकात के दौरान चैनल इंतजामिया ने ऑफकॉम को यकीन दिलाया था कि बरतानिया में नशर होने वाला मवाद में पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात से मुतल्लिक प्रोग्राम्स की लाइव नशरियात रोक दी गई है और मेहमानों को भी प्रोग्राम में शिरकत से पहले ब्रीफ किया जाता है कि प्रोग्राम में हद अमेज गुफ्तगू से परहेज करें। ये वो पपिट चैनल बोल रहा है जो खुद बकवास करते हैं, खुद पाकिस्तानियों के खिलाफ जहर उगलते हैं। चैनल इस प्रोग्राम के हवाले से बरतानिया में नाजरीन से माफी मांग चुका है। ये माफी अब उन्होंने ये कहा है, जो ऑर्डर आया है, उन्होंने कहा है कि 280 दफा 280, ये आप पढ़ लीजिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, 280 का डिजिट इसमें लिखा हुआ है कि ये चैनल जो है ये 280 दफा माफी मांगेगा और 26 फरवरी से 9 अप्रैल 2020 तक, 26 फरवरी से 9 अप्रैल अगले साल तक, एट ऑल आवर्स ऑफ द डे द अपोलॉजी ब्रॉडकास्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश, और नीचे अपोलॉजी भी लिखी हुई है क्या बोलना है इन्होंने, उसमें उन्होंने कहा है कि माफी मांगेगा। और ये अब 280 दफा हर घंटे पाकिस्तानियों से माफी मांगेगा। अर्नब गोस्वामी पपिट है कौन? क्या भारत में उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है? वैसे भारत वालों की हिम्मत है, एक शो बरतानिया और यूके में रहने वाले लोग नहीं देख सके, उसका बर्दाश्त नहीं कर सके, और भारत में रहने वाले लोग जो हैं वो चाहे जिस तरीके से भी, चाहे एंटरटेनमेंट के लिए उसको देखते हैं, उनके लिए ये हिम्मत है उनकी कि वो उसका शो रोज देखना पड़ता है, रोज बर्दाश्त करता है, और वो आ जाता है, भारत पूछता है कि तुम बताओ, तुम ये करो, तुम ये करो, बातें करने और उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। हिम्मत है उनकी। भारत में सहाफियों की सबसे बड़ी एडिटर्स की जो कौंसल है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अर्नब गोस्वामी की सहाफत और उनके जानिबदारा रवैये पर अक्सर सवाल उठाए हैं, और उनका कहना है कि अर्नब गोस्वामी जिस तरह की जानिबदार सहाफत करते हैं वो पेशा सहाफत के शान शान बिल्कुल नहीं है। अर्नब गोस्वामी के जाराना अंदाज में मोदी हुकूमत और दाएं बाजू की सख्तगी नजरियात की हमायत में पेश रहते हैं, और वो मुखालफिन पर शदीद तनकीद करने में भी शोहरत रखते हैं। वो हर मुखालिफ को, ये पाकिस्तानियों के खिलाफ तो बात कर रहे हैं, जो मोदी के खिलाफ कोई भी शख्स है उसके खिलाफ वो बकवास शुरू कर देता है शख्स टीवी पे बैठ के। अच्छा, अपोजिशन की, ये एडिटर कौंसल कह रही है, अपोजिशन की जमातें और इंसानी हकूक के कारकुनान अर्नब गोस्वामी और इनके चैनल पर जानिबदार कवरेज के इल्जामात बार बार लगा चुके हैं और इस हवाले से शदीद तनकीद भी कर चुके हैं। लेकिन दूसरी जानब मोदी हुकूमत और दीगर सख्तगीर हिंदू तंजीमें जो इंतहा पसंद कट्टरबंद हिंदू हैं, उनको हमायत मुकम्मल हासिल है, और मुबसरीन के मुताबिक भारतीय जमहूरियत में मुल्की सहाफत का किरदार कलीदी रहा है। ताहम भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे इक़्तिदार में
सहाफियों के लिए काम करने में मुश्किलात बढ़ी हैं। जो सेकुलर सहाफी थे उनके लिए इंतहाई मुश्किलात बढ़ी। और एक तरफ जहां दीगर मीडिया में आजादी सहाफत पर कदगनों की शिकायत कर रहे हैं, दूसरी जानब अर्नब गोस्वामी और उनके चैनल को महज चंद बरसों में ही मुल्की मीडिया के मंजरेआम पर गालिब कर दिया गया। अब मुझे ये बताइए, ये वो शख्स है अर्नब गोस्वामी जिसकी बुनियाद ही जहर उगलना है और बकवास कर रहे हैं। आज एक तरफ भारत फेक नेटवर्क चलाता है, वहां पे पकड़ा जाता है। एक तरफ भारत मोदी ये जहर उगलने वाली मशीनें पैदा करता है, और ये अगर वहां पे मोदी के खिलाफ कोई लफ्ज लिखता है उसको नौकरियों से निकाल दिया जाता है, और अगर कोई मोदी की हक में बातें करता है तो उसको आसमान पे चढ़ा दिया जाता है। आज भी कई सहाफी, नामवर सहाफी भारत के नौकरियों से अलग हो चुके हैं और अपने यूट्यूब पर सोशल मीडिया के जरिए अपना काम कर रहे हैं। किसी चैनल में नहीं है, किसी अखबार में नहीं है, और सिर्फ इस मोदी के घटिया रवैयों की वजह से और उसके रवैयों की वजह से ऐसे शख्स, ऐसे लोग जो हैं वो उनको आसमान पे बिठाया हुआ है। आने वाली वीडियो में मैं मजीद जो भारतीय मीडिया में ऐसे मसखरे हैं उनका राज फाश करूंगा, और जो भारत एक्सपोज्ड हो रहा है दुनिया में उस हवाले से भी बताऊंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।